बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह सुब्हान ताला की हम से करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आप भी मेरे साथ नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो इस्तग़फ़ार में पढ़ने जा रहा हूँ इसकी बहुत फजीलत है। इसको 3 बार पढ़ने से अल्लाह सुब्हान ताला हर किस्म के गुनाह को माफ़ फरमा देता है। तो आप भी मेरे साथ इस इस्तग़फ़ार को पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। दुआ है अल्लाह सुब्हान ताला की हज़ूर, अल्लाह सुब्हान ताला हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए, हम सब की आज़माइशों को दूर फरमाए, हम सबको हमारे दुश्मनों से महफूज फरमाए। या अल्लाह हम सबको रिज़्क़ की तंगी से बचा, या अल्लाह हादसात अमवात से बचा, या अल्लाह माजूर होने से बचा, हर किस्म की माजूरी से बचा, हर किस्म की मोहताजी से बचा। परवरदिगार सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ परवरदिगार रिज़्क़ को फराग कर दे, हर एक की रिज़्क़ को फराग कर दे। या अल्लाह हर एक की हाजत को पूरा फरमा, या अल्लाह हर एक की हाजत को पूरा फरमा, या अल्लाह हर एक की हाजत को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी मुश्किलात को दूर फरमा, या अल्लाह हमारी मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह जिसके दिल में जो हाजत है अपने करम से पूरा फरमा। या अल्लाह जिसके दिल में जो हाजत है अल्लाह अपने करम से पूरा फरमा। या अल्लाह बे औलाद को औलाद नसीब फरमा, या अल्लाह बे औलाद को औलाद नसीब फरमा, या अल्लाह बे औलाद को औलाद नसीब फरमा। आमीन। ऐ परवरदिगार हम सबको हासद करने वालों से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी दुश्मन हैं, जो नजर आते हैं, जो नजर नहीं आते, या अल्लाह उनकी नजर बद से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख। आमीन। या अल्लाह ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा, या अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह हम पर करम फरमा, या अल्लाह हम पर करम फरमा, या अल्लाह हम पर करम फरमा, दुनिया आखिरत दोनों जहां में। अल्लाह आमीन। आज का वजीफ़ा दुश्मन के हवाले से है, दुश्मन से निजात के हवाले से है। ये अमल करने के बाद दुश्मन का वार आप पर नहीं चल सकेगा। दुश्मन को परेशान करने के हवाले से है। आप किसी किस्म के जादू के असरात के अंदर हैं, आप किसी किस्म के नजर बद के असरात के अंदर हैं। कोई बंदिश है, किसी किस्म की बंदिश है, रिश्तों पर बंदिश है, कारोबार पे बंदिश है, तालीम पर बंदिश है, किसी किस्म का जहर है, इंसानी है, जिन्नाती है। आप यकीन कामिल से ये अमल करें, लेकिन ये अमल वो शख्स करे, वो बहन करे जो वक्त दे सके, जिसे यकीन हो कि अगर उसने ये अमल किया तो वो मुकम्मल कर लेगा या कर लेगी। इस अमल में टाइम लगेगा, बीच में ना छोड़ा जाए और मुकम्मल किया जाए। इस अमल के लिए किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं, कोई भी शख्स ये अमल कर सकता है, क्योंकि ये कुरान पाक की एक आयत का अमल है और इस आयत को पढ़ने के लिए किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए इस अमल को इशा की नमाज के बाद किया जाए और मुकम्मल किया जाए, 7 दिन तक किया जाए और रोज़ाना 313 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ा जाए। जब आयतुल कुर्सी पढ़ लें 313 मरतबा, तो उसके बाद दरूद पाक पढ़कर अल्लाह सुब्हान ताला से अपने दुश्मनों से निजात के लिए दुआ मांगें और यकीन रखें इंशाअल्लाह ताला जितना बड़ा जादू होगा, जितनी बड़ी मुश्किल होगी, जो भी बंदिश होगी, सब की सब दूर हो जाएगी। इस अमल को और लोगों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सबकी मुश्किलात दूर हो सके। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये अमल वो लोग करें जो 313 मरतबा इस अमल को कर सकें, बीच में मत छोड़ें। जितनी बड़ी मुश्किलात होगी, जितनी बड़ी दुश्मनी होगी, सबकी सब दूर हो जाएगी इस अमल से, बस यकीन होना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।